अस्सलामुअलैकुम नए फैमिली। आज हम आपको लाए हैं बीच पर और ये है कुंड मलीर का बीच। ये कराची में नहीं है, कहाँ है, कैसे पहुंचना है, कौन कौन सी एहतियात करनी है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है बताएंगे। तो देखें, ये कुंड मलीर, इसको गोल्डन बीच भी कहते हैं। कराची से हम चले हैं लियारी एक्सप्रेस वे से, हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है और यहाँ से आगे हम जाएंगे सफ़र करते हुए। अब हम पहुँचे हैं नॉर्दर्न बाईपास पर। यहाँ बहुत खूबसूरत सी छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ और हल्के फुल्के से उन पर दरख्त आपको देखने को मिलेंगे और कराची से निकल के नज़ारा एकदम चेंज होगा। अब हम पहुँच चुके हैं हब इंडस्ट्रियल एरिया। हब चौकी से गुज़र के ये इंडस्ट्रियल एरिया आता है और ये देखें कितना खूबसूरत पहाड़ी का हल्का हल्का सा सिलसिला है और सफ़र बहुत खूबसूरत हो गया है। हमने सुबह ही सफ़र का आगाज़ किया। केवाई तक आपको बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ें नज़ारे देखने को मिलेंगे और अगर आपको कुछ चीज़ें ज़रूरत हों तो वो ले सकते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं ज़ीरो पॉइंट से आगे ना तो आपको तेल मिलेगा, ना ही आप कोई और चीज़ खाने पीने की ख़रीद सकेंगे। तो यहाँ पर आपने अपनी सारी चीज़ों को चेक कर लेना है। यहाँ से कुंड मलीर जो है वो 150 किलोमीटर है। अब हम कोस्टल हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो हैं वो चेक पोस्ट आती हैं और यहाँ पर कोस्टल हाईवे के जो चेक पोस्ट पर आपने अपनी शनाख्त भी ज़ाहिर करनी होती है। और ये है वो जगह जहाँ से याद है मैंने आपको नानी माता का मंदिर दिखाया था, इस तरफ से आगे गए थे। अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं। अगर आपने नानी माता वाला देखना हो जो हिंगोल नेशनल पार्क में है तो ये सारा वही एरिया है, वो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये है N10 और ये बलूचिस्तान में हम सफ़र कर रहे हैं। लीजिए पहुंच गए कुंड मलीर। ये कुंड मलीर भी हो जो है वो हिंगोल नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है और ये है इसका व्यू पॉइंट। चले आपको ये ज़रा तफसील से दिखाती हूँ। ये है व्यू पॉइंट। यहाँ पर आकर समंदर का लोग नज़ारा लेते हैं। अगर हम सड़क की तरफ देखें तो इधर ऊंची चट्टान है, मट्टी वाली पहाड़ हैं और इस तरफ सारा ये व्यू पॉइंट बना हुआ है। ये वो जगह है जो हिंगोल नेशनल पार्क में आने वाले ज़रूर विज़िट करते हैं। यहाँ से सामने लोग खड़े होकर समंदर का नज़ारा करते हैं। चले मैं भी आपको समंदर का नज़ारा करवाती हूँ। ये देखें, ये है अरेबियन सी और ये है कुंड मलीर जिसे गोल्डन बीच भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ऊपर से खड़े होकर नीला समंदर देखना बहुत ही भला लग रहा था और दूर दूर कश्तियाँ भी चलती नज़र आ रही थी और कुछ ये कश्तियाँ माहीगीरों की यहाँ इस तरफ जजीरे पर खड़ी नज़र आईं। यहाँ का नज़ारा आपको कैसा लगा? हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देंगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप मुस्तकबिल में यहाँ ट्रैवल करेंगे तो ये फ़ायदेमंद भी रहेगी। हमारे साथ रहिएगा, हमारी वीडियो मुकम्मल देखिएगा और हमारी दी गई मालूमात से फ़ायदा उठाइएगा। तो यहाँ पर छोटे छोटे हट्स भी बने हुए हैं जो आप रेंट पर ले सकते हैं, लेकिन हमें आने में कुछ देर हो गई तो ये हट जो थे वो हम बुक नहीं कर पाए। सारे जो थे वो बुक हो चुके थे। अब हम आ गए हैं बीच पर बीच पर आने से आके हमसे हो गई एक गलती। हमने अपनी गाड़ी सोचा कि आगे ले जाएं तो गाड़ियां हमारी दोनों ही फंस गई। एक गाड़ी जो थी वो अभी स्टार्ट पर ही थी, उसे धक्का लगाकर और कुछ गाड़ी का ज़ोर लगवाकर बीच से बाहर निकाल दिया और एक गाड़ी आगे आ गई थी, ये बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। आप कभी भी गाड़ी को बीच पर ले जाने की गलती ना करें, वरना गाड़ी जो है वो फंस जाएगी और आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हमें कैसे करना पड़ा हम आपको एंड पे बताएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर वैसे तो जो है कि किराए पर भी ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो आपकी गाड़ी को खींच के निकाल देते हैं, पर हमें अल्लाह की तरफ से एक मेहरबान इंसान मिल गया और उसने अपनी गाड़ी से हमारी गाड़ी को खींच के बीच से बाहर निकाल दिया और यूँ हमारी ये गाड़ी भी रेत से बाहर निकल आई और हम फिर अपना सामान लेकर दोबारा बीच पर आए।
बीच की रेत बहुत गर्म होती है। एक टिप ये भी याद रखें कि कभी खुले जूते पहनकर ना आए, वरना रेत इतनी गर्म होती है कि पाँव जल जाते हैं। दिल करता है जूता तो उतार के ही फेंक दे। बंद जूता पहने ताकि रेत आपके पाँव को टच ना कर सके। और ये हैं वो टेंट बने हुए हैं जिनमें यहाँ पर लोग बैठते हैं। यहीं हमने एक टेंट ले लिया। यहाँ एक और गाड़ी भी फंसी हुई थी। अब मानो को हमने भेजा बीच पे कि थोड़ा घूम फिर लो, और जूते उसके ले आए और वापसी पर देखें कैसे उसके पाँव जले और क्या उसके एक्सप्रेशन थे। देखा कितनी गर्म रेत थी। और यहाँ ये बज़ाहिर तो झोंपड़ियाँ सी थी, देखने में लगती थी, लेकिन फिर भी यहाँ बैठना पुरसुकून लग रहा था। यहाँ पर भी वो इस झोंपड़ी के भी 1500 रुपये लेते हैं और देते क्या हैं, एक चटाई जिस पर आप बैठ सकें, और वो भी किसी काम के नहीं। तो बैठने के लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर लाइएगा। हम अपनी चादर लाए थे और इस पे हमने चटाई पे वो चादर बिछा ली। और खाने पीने के लिए चीज़ें आप अपनी साथ लाइएगा। यहाँ पर ऐसी कोई सर्विस नहीं कि जो बीच पर आपको प्रोवाइड की जा सके। हाँ, बीच से निकल के बाहर रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर लोग खाना वाना खाते हैं, पर गरम रेत पे उधर जाना बहुत मुश्किल फ़ील होता है। और अगर कोई जाए तो इस तरह के डिस्पोजेबल जो है वो सामान दे दिया जाता है, और बर्तन नहीं दिए जाते, यानी केतली वगैरह कोई नहीं होती। इस तरह ही पैक करके आपको चाय वगैरह दे दी जाती है। तो सामान घर से बैठने के लिए, खाने के लिए और पानी ख़ास तौर पर लेकर आएँ। वॉशरूम यहाँ पर ऐसे हैं, एक नहाने वाला और एक है वॉशरूम WC वाला। और यहाँ पर कुत्ते और भिखारी वो काफ़ी तादाद में होते हैं। इन दोनों से ज़रा बच के और अपने सामान की हिफाजत आपने ख़ुद करनी है। चलें, काफ़ी देर हमने आराम कर लिया, अब हम चलते हैं बीच की तरफ। आपको साहिल के करीब जाके दिखाते हैं। जहाँ रेत गीली हो वहाँ ठंडी होती है और पुरसुकून तरीके से इंसान चलता है। यहाँ चलना बहुत मज़ेदार लग रहा था और सुकून सा महसूस हो रहा था। ये देखें, ये एक लकड़ी मिली, इस पर बहुत सी सिप्पियाँ चिपकी हुई थी, इसमें जानदार कीड़े भी थे। मैंने सोचा वापसी पर ले लूँगी, पर लहरें वापसी तक इसे बहाकर वापस दरिया में ले जा चुकी थी। पानी आता है और ये देखें, ये है जेलीफ़िश। इसके ऊपर अपने पाँव नहीं रखना। समटाइम्स जेलीफ़िश की कुछ इकसाम ऐसी होती हैं जो बहुत जहरीली होती हैं और इंसान को जान के लाले भी पड़ जाते हैं। और ये देखिए, एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। समंदर की लहरें अपने साथ बहुत सी सिपियाँ बहा कर लाती है। और ये देखें, इसमें एक कीड़ा भी था। जैसे ही लहर दोबारा आई, इसको बहाकर वापस अपने साथ ले गई। मैंने सोचा इसे उठाऊं और आपको दिखाऊं, पर जैसे ही लहर वापस गई, वहाँ न सिप्पी का नाम। और इस तरह लहरें आती जाती रहती हैं, अंदर की चीज़ें बाहर और बाहर की चीज़ें अंदर फेंकती रहती हैं। यहाँ पर हम सब खड़े हो गए। अनीस भाई ने कहा भाई मैं तो चला नहाने, और वो चले गए आगे पानी में। मैं आपको एक दिलचस्प मालूमात देती हूँ। अक्सर लोगों से पूछा जाए कि पाकिस्तान में कितने बीच हैं, तो सिर्फ वो कराची वाले बीच का ही बताएंगे। तो नहीं जी, पाकिस्तान में 12 बीच ऐसे हैं कि जिन्हें रिकमेंड किया जाता है विज़िट करने के लिए। उसमें से 7 जो हैं वो बलूचिस्तान में हैं और 5 जो हैं वो कराची में मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ नामों से मशहूर हैं। कई आपने देखे होंगे, आपने कौन कौन से देखे हैं हमें बताइएगा। हम उन 12 मशहूर बीच में से एक बीच पर मौजूद हैं। ये है लसबेला बलूचिस्तान में, और इसे कहते हैं कुंड मलीर, जिसे सुनहरा बीच या गोल्डन बीच भी कहा जाता है। और ये नेशनल हिंगोल पार्क में मौजूद है। यहाँ पर बहुत से विजिटर आते हैं। अनीस भाई कह रहे हैं कि आओ भाई, आप लोग क्या सिर्फ बाहर खड़े होने के लिए आई हो? तो हमने कहा आप चलें, हम थोड़ी सी तस्वीरें बनवा कर आते हैं। और ये देखिए, एक और टिप मैं आपको देती हूँ, पानी में ज़्यादा गहराई में आप ना जाइएगा, बाहर खड़े होके हमारी तरह एंजॉय कीजिएगा। हाँ, अगर आप तैरना जानते हैं तो फिर आप ज़रा ज़्यादा डीप पानी में भी जा सकते हैं। डीप पानी में जाने का ख़तरा होता है। ये देखें, इस तरह जो अनाड़ी लोग होते हैं, पानी जब बहुत ज़ोर से आता है तो वो उसको ज़ोर से गिरा देता है और उन्हें आ जाता है गोता। अनीस भाई तो थे तजुर्बाकार, उन्हें तैरना आता था।
اور یہ انہوں نے آپ کو دکھانے کے لیے کیا تھا. اور ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان گر جاتا ہے پانی کے زور سے اور پھر اٹھ نہیں پاتا اور لہریں اسے دوبارہ واپسی پر گہرے پانی میں دھکیل کے لے جاتی ہیں. تو جب بھی آپ بیچ پر جائیں اگر تیرنا نہیں آتا تو گہرے پانی میں نہ جائیں, ہلکے ہلکے پانی میں انجوائے کر لیں. لیکن انیس بھائی کہہ رہے تھے آپ لوگ تو آگے آؤ, تو ہم لوگ کافی آگے تک چلے گئے. اور لیکن میں زیادہ سے زیادہ 4 فٹ کی گہرائی کا پانی ہوگا وہاں تک گئی, اس سے آگے نہیں گئی کیونکہ مجھے بھی تیرنا نہیں آتا. میں نے کہا آپ لوگ انجوائے کرو, آگے جا کے میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں. کچھ دیر ان کی ویڈیو بنائی, پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میں سپیاں اکٹھی کرتی ہوں. میرا ایک شوق یہ بھی ہے کہ میں جب بیچ پہ جاتی ہوں تو وہاں سے سپیاں اکٹھی کر کے لاتی ہوں. یہ میرے ہاتھ میں جو بیگ نظر آ رہا ہے نا, یہ پلاسٹک بیگ اسی لیے میں نے پکڑ رکھا ہے. تو پانی بہت زور سے آتا ہے اور واپسی پر آپ کو اتنا بھی پاؤں جما کے کھڑے ہوں, واپسی پر جو پاؤں کے نیچے کی ریت ہوتی ہے اسے دھکیل کے واپس لے جاتا ہے. یوں بھی انسان کا بیلنس جو ہے وہ نہیں رہتا. تو اگر تیرنا نہیں آتا تو گہرے پانی میں کبھی نہیں جائیے گا, یہ بھی آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے اور مہنگا پڑ سکتا ہے آپ کو. تو انجوائے کریں, سیف پلیس پر انجوائے کریں. اور وہ دیکھیں کتنا خوبصورت جہاز نظر آ رہا تھا, اور یہ کچھ اور جیلی فشز بھی پڑی ہوئی ہیں ادھر ادھر. یہاں پر سپی تو مجھے کوئی نظر نہیں آئی, اور یہ نظر آ گئے کریبس. کتے ان کو کھا رہے تھے, چبا رہے تھے. میں نے کہا یہ ریت میں سے کیا کھا رہے ہیں, تو دیکھا تو یہ کریبس تھے. ان کو بہت غور سے بہت دھیان سے ریکارڈ کیا کیونکہ یہ اتنی سپیڈ سے جو تھے فوراً سے اپنے بل میں چلے جاتے تھے کہ نظر بھی نہیں آتے تھے برق رفتاری سے. تو یہ میں نے بہت دور کھڑے ہو کے احتیاط سے اس کو ریکارڈ کیا ہے آپ کے لیے. آپ کو یہ سی کریب کیسا لگا ضرور بتائیے گا. یہاں پر بھی مانو ہماری جو ہے کاسل بنا رہی تھی, یہ چیزیں اس کی اٹھا لی ہم نے. اب ہم واپس جا رہے ہیں, ہٹ میں بیٹھیں گے, اپنا ساتھ جو کھانا لائے ہوئے تھے وہ گرم کروایا, اسے کھایا. اور یہ دیکھیں یہ 4 ویل ڈرائیو, یہ سنا ہے کہ 2 دن سے یہاں پھنسی ہوئی تھی. یہاں پر بیچ پر پھنس جاتے ہیں اور پھر مشکل کا سامنا کرتے ہیں. کراچی سے یہاں تک کا فاصلہ 236.6 کلومیٹر ہے, پر اگر یہاں پھنس جائیں تو پھر آسانی تو مشکل ہی ہے. اور یہ دیکھیے یہ ایک غار ہے جو کنڈ ملیر کے بالکل سامنے بیچ کے ہے, اور اکثر لوگ یہاں آ کر بھی اس غار کو نہیں دیکھتے, سمجھتے ہیں کہ ایک پہاڑی ہے. اور اس غار کے اندر ایک اور نایاب چیز ہے, اور وہ ہے ایک مزار, ایک قبر موجود ہے. وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں, چلے ہمارے ساتھ. وہ دیکھیں یہ قبر اندر موجود ہے, اور یہ کوئی گہری غار نہیں ہے, اس میں لمبے قد کا آدمی جو ہے وہ جھک کر ہی جائے گا. واللہ عالم پھر انہوں نے یہاں پر یہ قبر کیسے بنائی. اور آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا. یہاں پر آئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم آگے چلتے ہیں. یہاں تک پہنچنے کے لیے کراچی سے 3.5 گھنٹے لگتے ہیں, اور یہاں سے آگے اب ہم جا رہے ہیں وہ پرنسس آف ہوپ کا جو مجسمہ ہے اسے دیکھنے کے لیے, جو نیچرل ہے. ویسے 0 پوائنٹ پہ اس کے منیچر بنا کے لگایا ہوا تھا, پر ہماری چھوٹی گاڑی میں پیٹرول کم رہ گیا تھا, تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ آگے آگے چلو تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو ہم آپ کو دیکھ لیں, آپ پیچھے نہ رہ جاؤ. پر کیونکہ ریت پر پھنس کے بہت زور لگا ہوا تھا گاڑی کا, تو یہ نئی گاڑی کے جو تھے کلچ پلیٹ وہ ہو گئے ختم, اور یوں ویرانے میں ہماری گاڑی گئی رک. اور بہت ہی مشکلوں سے پھر ہم اپنی اس گاڑی کو دوسری گاڑی سے باندھ کے لے کے آئے کنڈ ملیر تک, اور وہاں سے پھر رسی لی ان لوگوں سے, اور وہاں سے کراچی تک کا سفر جو صرف 3.5 گھنٹے کا تھا بہت مشکل سے کئی گھنٹوں میں طے کیا, اور رات گئے واپس گھر پہنچے. تو آپ کبھی بھی لمبے سفر پر جائیں تو پیٹرول کا دھیان رکھیں, گاڑی میں کٹ اور رسی ضرور رکھیں. اگر بیچ پر جا رہے ہیں تو بیچ پر گاڑی ریت پر نہ لے جائیں, وہ بھی مہنگا پڑ سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لے جائیں. ہمارا چینل آپ کو پسند آیا ہو, اس کی ویڈیو اچھی لگے ہوں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. اپنوں کا خیال رکھیے گا, ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا, اور ملیں گے جلد کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ.
Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.